हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एमबीबीएस डायरी। क्लास 11th का सबसे पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, उसका आज हम 10 मिनट में क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेज में जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है, द इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन एंड अमंग पॉपुलेशंस ऑफ अ कम्युनिटी और इवन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड अ सेल मेक अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इंडीड इज़ लाइफ। तो आपको इस पे क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं कि वो पूछेंगे व्हाट इज़ लाइफ, और इनमें से कोई वर्ड दे देंगे, जैसे इट इज़ द इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन, या फिर इनमें से कोई लाइन ऑप्शन में डाल देंगे और क्वेश्चन बना देंगे। सेकेंड थिंग जो इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट पेज में वो है, ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट अ स्पीशीज। The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. This refers to biodiversity or the number and type of organisms on earth. तो यहाँ क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी पे बन सकता है कि व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। तो वहाँ पे ऑप्शन ये दे देंगे, व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन में आ जाएगा इट इज़ द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। या फिर ऑप्शन में ये भी दे सकते हैं, ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट अ स्पीशीज एंड द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज, उसको बायोडाइवर्सिटी कह सकते हैं। या फिर ये भी दे सकते हैं कि कितनी बायोडाइवर्सिटी है, तो ये डेटा हमें याद रखना है 1.7 से 1.8 मिलियन। अब हम सेकंड पेज में आ गए हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है कि नॉमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन के क्या होती है ये हमें पता होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन पहले होता है, उसके बाद नॉमेनक्लेचर होता है। उसके बाद हमें ये फुल फॉर्म्स याद करने हैं, ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, और ये प्लांट्स के नॉमेनक्लेचर के लिए होता है, और ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये एनिमल्स के नॉमेनक्लेचर के लिए होता है। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, इसको याद रखना है। देन इसके दो कंपोनेंट्स हैं, जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट। अच्छा, इस नॉमेनक्लेचर को बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, ये याद रखना है। कैरोलस लिनियस ने दिया था, ये याद रखना है। बायोलॉजिस्ट इसको यूज़ करते हैं। मैंगीफेरा इंडिका एक एग्जांपल है। इसको कैसे लिखा गया है ये बात भी बहुत ज़रूरी है। जेनेरिक नेम देखिए कैपिटल लेटर है, मैंगीफेरा इंडिका में कैपिटल लेटर से स्टार्ट है और इंडिका स्मॉल लेटर से स्टार्ट है। अब जो इसके रूल्स दिए हुए हैं सारे 4 रूल्स, ये इनको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चारों रूल्स आपको याद करने हैं, क्योंकि ये क्विक रिविजन है तो इसमें बहुत ज़्यादा हम आपको समझा नहीं सकते हैं, बस आपको बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले। थर्ड पेज में ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मैंगीफेरा इंडिका लिनियस ने डिस्कवर किया था। और क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि इन दोनों की डेफिनेशन क्या है। अब यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि टैक्सा क्या होता है। ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन वो कैटेगरीज जो हमने यूज़ की हैं, क्लासिफिकेशन के लिए जो कैटेगरीज यूज़ की गई हैं, उन कैटेगरीज को ही एक साइंटिफिक टर्म दे दिया गया है, टैक्सा। अब टैक्सा कुछ भी हो सकता है, एनिमल्स वो भी टैक्सा है। अब एनिमल्स के अंदर हम जाके देखें, मैमल्स वो भी टैक्सा है, मैमल्स को भी क्लासीफाई करके हम अलग अलग कर दें, डॉग, कैट, ये सब टैक्सा में आ जाता है। लेकिन ये सब टैक्सा जो होते हैं वो सब अलग अलग लेवल्स पे होते हैं, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ एक और टर्म आ गया, टैक्सोनॉमी। 4 टर्म हमने देखे, टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, तो इन चारों में डिफरेंस पता होना चाहिए। थर्ड पेज की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है वो है मॉडर्न टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन की है। डेफिनेशन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल development process and ecological information of organism are essential and form the basis of modern taxonomic study। ये इतनी बड़ी डेफिनेशन को तोड़ तोड़ के 3-4 लाइंस बना के दिया जा सकता है क्वेश्चन। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है और इसका सीक्वेंस भी याद रखना है, पहले कैरेक्टराइजेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन, देन क्लासिफिकेशन और देन नॉमेनक्लेचर। तो इसको अरेंज करने का भी क्वेश्चन आ सकता है, अरेंज इन द ऑर्डर। एक ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वेर बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स। सिस्टमैटिक्स का डेफिनेशन याद होना चाहिए, इट इज़ अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिजम्स। सिस्टमैटिक्स एक लैटिन वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं फोर्थ पेज पे। सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स।
ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, यहाँ पे क्वेश्चन में ये दे सकते हैं इज़ अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, तो ये ध्यान में रखना है कि क्लासिफिकेशन इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। अगर क्वेश्चन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आ जाता है तो फिर याद रखिए सबसे पहले आता है टैक्सॉन, जो कि यूनिट है। फिर बहुत सारे टैक्सॉन मिल के बनाते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, और बहुत सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी मिलके बनाती है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये ऑर्डर याद रहना चाहिए। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? टैक्सॉन या फिर रैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। दिस टैक्सोनॉमिक ग्रुप कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। ये नॉट वर्ड ध्यान में रखना है। अब हम अलग अलग पढ़ेंगे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़ के बारे में। तो स्पीशीज़ से स्टार्ट करते हैं। स्पीशीज़ के लिए फंडामेंटल सिमिलैरिटी होनी चाहिए, ये की वर्ड है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ईच जीनस हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी। फोर्थ पेज में आ जाते हैं। जैसा कि हमने अभी तक देखा कि एक जीनस के बहुत सारे स्पीशीज़ हो सकते हैं, जैसे पैंथेरा के केस में लियो है, टाइग्रिस है, 2 स्पीशीज़ हैं एक जीनस में। सोलैनम एक जीनस है, उसमें मेलोंगेना, नाइग्रम, ट्यूबरोसम 3 स्पीशीज़ हैं। वैसे ही होमो सैपियंस होता है, तो होमो सैपियंस में होमो जो जीनस है उसके पास बस एक ही स्पीशीज़ है और वो है सैपियंस। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली है। जीनस होमो हैज़ ओनली वन स्पीशीज़, दैट इज सैपियंस। स्पीशीज़ के केस में एक और इम्पॉर्टेंट बात है, that they are reproductively isolated. Species are reproductively isolated. जीनस में ये इंपॉर्टेंट है, दे आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़। ये क्लोजली वर्ड इंपॉर्टेंट है। और यहाँ कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है, मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज़। ये सारे एग्जांपल्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे हम हायर कैटेगरी पे जाएंगे स्पीशीज़ से किंगडम तक, वैसे वैसे कॉमन कैरेक्टर्स जो हैं वो इंक्रीज़ होते जाएंगे। अब फैमिली में देखिए, लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़। जैसा मैंने बताया स्पीशीज़ से किंगडम तक जाने में कॉमन कैरेक्टर्स जो हैं वो इंक्रीज़ होते जाएंगे, बट सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो अमंग ऑर्गेनिजम्स वो डिक्रीज़ होती जाएगी। ये की वर्ड है, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज़। ऑर्डर में ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 लाइन। अभी तक जो हम क्लासीफाई कर रहे थे स्पीशीज़, जीनस और फैमिलीज़ को, वो सिमिलर कैरेक्टर्स के बेसिस पे कर रहे थे, लेकिन अब हम जो करेंगे वो एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स के बेसिस पे करेंगे। अब देखिए, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था कि फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स लेस इन नंबर, मतलब जैसे जैसे हम स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ जा रहे हैं, जो कॉमन कैरेक्टर है वो हमारा बढ़ता जा रहा है, लेकिन सिमिलर कैरेक्टर्स जो हैं वो डिक्रीज़ होता जा रहा है। फिर से एक बार बता रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस क्लास में भी कुछ नहीं याद करना है, एग्जाम्पल्स ही याद करना है कि इनमें से आपको ऑप्शंस दे देंगे और बोलेंगे इनमें क्लास कौन है, इसमें स्पीशीज़ कौन है, इसमें ऑर्डर कौन है। तो ये एग्जाम्पल्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब ये फाइलम है और अब हम आ गए लास्ट पेज पे। ये हमारा लास्ट पेज है। इस पेज की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये टेबल बिल्कुल प्रिंटेड होना चाहिए दिमाग में, ये पूरा अच्छे से याद होना चाहिए। ये याद रखना है, नोटोकॉर्ड, डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। आ गई वो लाइन जो मैंने आपको ऊपर भी बताई थी कि जब हम किंगडम से नीचे स्पीशीज़ आएंगे तो जो कॉमन कैरेक्टर है डिक्रीज़ होगा, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज़ होगा और सिमिलर कैरेक्टर्स डिक्रीज़ होंगे। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। बस इस चैप्टर में इतना ही है। अगर इस चैप्टर में और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और लास्ट के कुछ दिन बचे हैं नीट
यूजी 2025 के लिए। तो बिना पैनिक हुए जितना भी पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज़ करें। ऑल द बेस्ट।